Hello everyone, welcome back. Thank you so much for watching my videos once again. And कल की जो वीडियो थी, ये जो मैं हिंदी में वीडियोस बना रही हूँ, इसकी ये थर्ड वीडियो है. इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द अदर टू वीडियोस. अगर आपने वॉच नहीं की हो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ वॉच द अदर टू वीडियोज़ बिकॉज अदरवाइज़ आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा. You need to watch it right from the introduction. So now let's start today's video without wasting time. अब जैसे कल के वीडियो में मैं बता रही थी आपको कि एलोपैथिक मेडिसिन्स कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, दैट इज़ चिलेशन. मैंने आपको बोला था. तो आप बोलोगे कि चिलेशन, तो इसमें क्या गलत है या इसमें क्या बुरी बात है, ये तो अच्छी बात है. यस, एक तरफ से डेफिनेटली अच्छी बात है कि जो ऑन साइट के जो टॉक्सिन्स है और जो लोकलाइज टॉक्सिन्स है या सिस्टमिक है, जो बॉडी के टॉक्सिन्स है, वो निकल जाते हैं. दैट इज़ अ गुड थिंग. बट इसके साथ साथ देखो, ये चिलेशन का जो प्रोसेस है, इसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है. ठीक है, ये अगर बॉडी के टॉक्सिक सेल्स को टारगेट करता है तो ये बॉडी के अच्छे सेल्स को भी टारगेट करता है. ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है. तो अगर आप किसी भी रीज़न के लिए अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर ले रहे हो, सो द पॉइंट इज़ कि वो इसी प्रोसेस से काम करेगी. सो बेसिकली आपके जो बॉडी के जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी साथ साथ में निकल सकती है. ओके, अब जैसे आप कीमोथेरेपी की बात कर लो. अब कीमोथेरेपी इज़ कंसिडर्ड एज अ सोल्यूशन ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, राइट. लेकिन कीमोथेरेपी क्या करता है? कीमोथेरेपी ख़राब सेल्स को तो निकालता ही है, मगर उसका टारगेट, उसके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं होती कि सिर्फ ख़राब सेल्स को टारगेट करना. वो बॉडी के हर सेल को टारगेट करता है और बिकॉज ऑफ दैट इट ऑल्सो किल्स द हेल्दी सेल्स. सो उसी तरीके से बाकी की चीज़ें भी चिलेशन इफेक्ट से ही काम करती है. एंड दैट इज़ वाई जब आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो तो एक्चुअली बेसिकली आपकी जो गुड सेल्स और जो गुड एलिमेंट्स, जो आपके गुड वाइटल फोर्स जो आपकी बॉडी की है, वो भी आपकी डिटेरियोरेट हो जाती है और अच्छी चीज़ें जो आपकी बॉडी में है वो भी कम हो जाती है. ठीक है, आपकी बॉडी बेसिकली वो चीज़ तो निकाल देती है जो जो टॉक्सिन्स हैं, बट साथ साथ में बॉडी फाइट नहीं कर पाती है. एनीवेज, सबसे पहली बात तो इन्होंने फाइटिंग के लिए तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ दिया ही नहीं है. अब जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, समझो अगर कोई पर्सन बहुत वीक है और बिकॉज वो वीक है तो हम उसे कहेंगे कि चलो आप इसकी मदद ले लो, आप उसकी मदद ले लो, आप नेबर्स की मदद ले लो, आप फैमिली की मदद ले लो, आप फ्रेंड्स की मदद ले लो. तो ये पर्सन कब तक मदद लेता रहेगा? कभी ना कभी तो ये पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ तो यूज़ करना आना चाहिए, राइट. कभी ना कभी तो इस पर्सन को अपने आप से फाइट करना तो आना चाहिए. तो जब मतलब ये भी एक लिमिटेशन होती है ना कि मदद ही लेते रहो, मदद ही लेते रहो. अगर आप मदद से ही काम, अपनी पूरी ज़िंदगी काम से मतलब काम सिर्फ मदद से ही करोगे तो आपका खुद का पावर कभी डेवलप नहीं होगा, आपकी खुद की इम्यूनिटी कभी डेवलप नहीं होगी, राइट. जैसे मैं अगर हेल्थ की बात ले लो तो ये इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है. इम्यूनिटी का मतलब ही ये होता है कि आप खुद से पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट कर पाओ, आप खुद से लाइफ को एक ऑप्टिमम लेवल पे बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी आप जी पाओ. अगर आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है तो आप तो बार बार बीमार पड़ जाओगे. चलो मेडिसिन तो ले लोगे आप, लेकिन कितनी बार बीमार पड़ोगे? तो इम्यूनिटी इम्प्रूव करना तो बहुत ज़रूरी है. लेकिन इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के बजाय ये जो एलोपैथिक मेडिसिन से आपकी इम्यूनिटी कम कर देती है. ठीक है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर आप कोई भी ना होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात कर लो, जितने भी थेरेपीज़, हीलिंग, ये सब चीज़ में आते हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता. उसमें क्या है कि मेडिसिन तो होती ही होती है, आपकी लोकलाइज्ड जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर तो टारगेट होता ही है, प्लस पूरे बॉडी की टारगेट होती है, प्लस ब्लड के ऊपर हम टारगेट करते हैं, प्लस हम लिवर के ऊपर टारगेट करते हैं, प्लस हम इम्यूनिटी के ऊपर टारगेट करते हैं. हाँ चलो, अभी मैंने लिवर की बात की, अब मैं लिवर की बात बताती हूँ आप लोगों को. देखो, लिवर एक जैसा एक बॉडीगार्ड की तरह एक बॉक्स जैसे जैसे हमारे
कंप्यूटर में जैसे एक होता है ना कि कंप्यूटर को अच्छा चलाने के लिए एक बॉक्स होता है। उसके अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसेस जो चल रहे होते हैं उसको वो रेगुलेट करता है या उसके ऊपर वॉच करता है वो, तो कंप्यूटर ठीक से चलता है। तो उसी तरह तरह से हमारे बॉडी में लिवर एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। मतलब कि जितना भी अंदर जितना भी अंदर डेटा जितने भी अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हम अंदर लेते हैं, ठीक है, अच्छी हो बुरी हो जो भी चीज़ें हो, तो ये क्या करता है, ये उन चीज़ों को चेक करता है बेसिकली। ठीक है, एक जैसे बॉडीगार्ड की तरह, तो वो हर एक चीज़ को चेकिंग करता है और उसके लिवर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करता है। तो ये सारी चीज़ों को चेक करके फिर डिसाइड करता है कि ठीक है ये चीज़ कहाँ जानी चाहिए, ये चीज़ कहाँ जानी चाहिए, इस चीज़ का ब्रेकडाउन कैसे होना चाहिए, ये चीज़ का मेटाबॉलिज्म। तो लिवर हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप किसी भी होलिस्टिक प्रैक्टिशनर के पास जाओगे तो आपके लिवर सबसे पहले वो चेक करेंगे, और उसे अगर वो अच्छे वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसे ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिशनर के पास आप जाओगे तो ये चीज़ें नहीं होगी। हाँ, अभी आप बोलोगे कि मैं हमेशा एलोपैथिक मेडिसिन का क्रिटिसिज्म ही कर रही हूँ, मैं उसके बारे में बुरा बोल रही हूँ, तो हम क्या एलोपैथ के पास जाए नहीं, या हमें अगर इमरजेंसी हो तो हम क्या करें, हमें अगर बड़ी प्रॉब्लम हो तो हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके आपके सामने ये बात एकदम 100% क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एलोपैथ्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये यूज़लेस है या ये कुछ काम का नहीं है और ये बिल्कुल नहीं हम होना चाहिए। तो इनफैक्ट मेरे फैमिली में भी काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है, एंड मैं उनकी नॉलेज की और मैं उनके काम की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इनफैक्ट मैं खुद भी एलोपैथिक डॉक्टर्स की हेल्प लेती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को भी रेफ़र करती हूँ। सो इट्स नॉट दैट वी आर अगेंस्ट एलोपैथी और समथिंग, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए एलोपैथी के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, एलोपैथी की अपनी जगह है। आपको कोई इमरजेंसी हो, अगर आपको रियली बहुत ही आपकी बुरी सिचुएशन है और जहाँ पे सही में हमें इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है, डायग्नोसिस करनी पड़ती है, या हमें ज़्यादा स्टडी कोई चीज़ के बारे में करनी होती है, तब हम एलोपैथ्स की यूज़ लेते हैं, उन डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं, और वो अपनी जगह पर फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो सब चीज़ों के लिए आप डेफिनेटली एलोपैथ के पास जाइए। लेकिन जब आप डेंजर जोन से बाहर निकलते हो तब आप होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में सोचिए, तब आप होम्योपैथी के बारे में सोचिए, आयुर्वेदिक के बारे में सोचिए, हीलिंग थेरेपी सोचिए, माइंड बॉडी हीलिंग मोडालिटीज़ सोचिए, प्राणिक हीलिंग सोचिए, रेकी सोचिए, तब आप ये सारी चीज़ें सोचिए। अब आप क्या करते हो, आप ऐसे ऐसे सिचुएशन में जाग जाते हो जब ऑलरेडी आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब हुई होती है, तो आप सोचते हो कि एलोपैथी। लेकिन ऐसे हर सिचुएशन तो मरने वाली सिचुएशन नहीं होती है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये एलोपैथ्स क्या करते हैं, ये आपके अंदर एक फियर इंस्टिल करते हैं। ये आपको एक गलत डायरेक्शन बेसिकली देते हैं, या आपको जैसे एक आपको थोड़ी सी ब्लड प्रेशर क्या बढ़ गई, थोड़ा सा आपका शुगर क्या बढ़ गया, तो वो आपको इतना डरा देंगे, वो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप ये नहीं करोगे तो आप खतरे में जा सकते हो। थोड़ी सी क्या गॉल ब्लैडर की स्टोन हो गई तो सीधा गॉल ब्लैडर निकालने को बोल देंगे। मतलब किडनी स्टोन हो गई तो बोल देंगे कि किडनी स्टोन्स की ऑपरेशन कर दो। अरे बट ये सब इतने बड़े जो लेवल पे जाने से पहले पहले छोटी चीज़ें तो ट्राई करनी चाहिए ना। तो आपके पास वो समय वो जो टाइम होता है आपके पास, वो कोई डेंजर जोन नहीं होता है। बट ये लोग क्या आपको डरा देते हैं, थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो थोड़ा सा क्या नहीं हो गया कि आपको पहले से ही मतलब डरा के मतलब एक फियर डाल दिया मन में। अब जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स है। अब गॉल ब्लैडर स्टोन्स में होम्योपैथी लेने में क्या डर है। लेकिन एलोपैथ के पास आप जाओगे तो वो आपको डरा देंगे, वो बोलेंगे आपका गॉल ब्लैडर रप्चर हो जाएगा।
तो आप डर जाते हो, आपको लगता है कि हाँ हाँ, तो मुझे फटाक से मुझे मतलब मुझे एलोपैथ ही करना चाहिए और मुझे सर्जरी ही करना चाहिए। बट उसका भी एक स्टेज होता है। ये सब जो चीज़ें होती है, जो बहुत ही डेंजर सिचुएशंस में कोई चीज़ जाती है, वहाँ पे तो हम खुद ही वहाँ पे तो हम खुद ही कहते हैं, लेकिन वो कंडीशंस में भी जब हम हमारी मेडिसिन देते हैं तो वंडर्स वर्क करती है। लेकिन द थिंग इज़ कि एक उसका उसका एक फ़ाइन एक लाइन होती है, वहाँ पर हम भी कभी कभी सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप सर्जरी करवाइए, या आप ये कोई आपका डेंजर जोन में ये सिचुएशन गया, वहाँ तो हम खुद बोलते हैं। लेकिन हर सिचुएशन डेंजर जोन नहीं होती है। तो जब आपकी सिचुएशन डेंजर जोन में नहीं है, तो आपको एक बार एक होलिस्टिक प्रैक्टिशनर एक को अप्रोच करके, एटलीस्ट एक कंसल्टेशन करके उनकी ट्रीटमेंट एटलीस्ट उस समय तो आपको ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए उनकी, जब एटलीस्ट जब आपको पता है कि आप डेंजर जोन में नहीं हो। तो हर चीज़ में एलोपैथ के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब जैसे फ़ीवर है, अब फ़ीवर है तो फ़ीवर में डरने की कोई बात नहीं होती है। फ़ीवर का मतलब होता है कि आपके बॉडी टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर रही है, आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है, और वो टॉक्सिन्स जो है वो टॉक्सिन्स में आपका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, और वो मेटाबॉलिज्म चेंज होने की वजह से फ़ीवर होती है। तो फ़ीवर तो होने देना चाहिए। अगर फ़ीवर हो रहा है मतलब बॉडी इज़ ट्राइंग टू रिमूव द टॉक्सिन्स, वो आपके अच्छे के लिए है। फ़ीवर को सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन चीज़ ये नहीं है कि फ़ीवर को कम करो, मेन चीज़ ये है कि फ़ीवर का रीज़न देखो और उस रीज़न को ठीक करो। तो फ़ीवर में होम्योपैथी इतनी अच्छी काम करती है। आई हैव पर्सनली ट्रीटेड so many cases of fever, in that too in like small like infants तक, जैसे न्यू बॉर्न 10 डेज़ ओल्ड बेबीज़ में मैंने ठीक किया है फ़ीवर। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, आपको ऐसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ीवर है मुझे एलोपैथी ही लेना है। और चलो अगर आपने ले ही लिया एलोपैथी, अगर आपको आइडिया नहीं था आपने ले ही लिया, तो जब आपका वो डेंजर जोन से आपको लगता है आप अभी बाहर निकल गए हो, फीवर डाउन हो गया, आपकी सारी चीज़ें आपने एलोपैथिक मेडिसिन लेके वो चीज़ों को ठीक कर दिया, तो उसके बाद तो वापस तो आइए हाँ होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। आप मतलब होम्योपैथी छोड़ ही देते हो, आप ये सोचते हो कि होम्योपैथी मेडिसिन, आप वो एलोपैथ पे डाउट करने के बजाय आप होम्योपैथी पे डाउट करते हो। तो देखिए, आप अगर कोई नेचुरल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसके कॉन्सेप्ट्स भी तो आप समझ लीजिए ना। आपको अगर आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ा अवेयर होके इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। आजकल तो गूगल में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेना चाहिए, राइट। तो वो सब चीज़ देखने के बजाय आप होम्योपैथ के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हो और आप उनकी दवाइयाँ छोड़ देते हो। चलो आपने किसी रीज़न के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट की, बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, आपको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, फीवर हो गया, तो अगर आपको पता नहीं था और आपने एलोपैथिक दवाई ले भी ली, तो वापस से आप होम्योपैथ के पास जाइए और उनकी ट्रीटमेंट कंटिन्यूएशन में रखिए ना। अब छोड़ क्यों देते हो उसे? तो इसका मतलब ये होता है कि आपको फेथ ही नहीं है, आपको ट्रस्ट ही नहीं है। तो ट्रस्ट क्यों नहीं होता? ट्रस्ट, चलो मैं मानती हूँ कि ट्रस्ट इसलिए नहीं हो सकता कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ये एलोपैथी के ऊपर ट्रस्ट कहाँ से आपकी बैठ गई? एलोपैथी की आपको कितनी नॉलेज है? एलोपैथी की आपको कितनी अवेयरनेस है? एलोपैथी के बारे में आपको क्या पता है? क्या आपने कभी एलोपैथी के बारे में सच्चाई या उसकी नॉलेज ढूंढने की आपने कोशिश की? कुछ पता भी आपने लगाया कभी कि एलोपैथिक मेडिसिन्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स है? एलोपैथिक मेडिसिन्स, देखिए एलोपैथिक मेडिसिन्स मैं आपको बताती हूँ, एक एक होती है ग्रीन केमिस्ट्री, एक होती है ब्लैक केमिस्ट्री। दो टाइप्स की केमिस्ट्री होती है। एलोपैथिक मेडिसिन ब्लैक केमिस्ट्री यूज़ करती है, जो कि होती है सिंथेटिक। मतलब एलोपैथिक मेडिसिन में जो भी चीज़ें होती है वो ड्रग बेस्ड होती है या सिंथेटिक होती है, उसमें कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं होता है। ग्रीन केमिस्ट्री उसको बोलते हैं जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती है। सो जैसे कि होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, इसको हम ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं बिकॉज ये हर्ब्स के ऊपर बेस्ड होती है, और इसके इसके बनाने के जो तरीके होते हैं वो प्योरिटी के बात को ध्यान में रखा जाता है। बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि ये बॉडी को फ़ायदा करे, ओके। और वैसे भी ये ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो
इन दोनों में से डेफिनेट बात है कि कौन सी चीज़ हमारे बॉडी के लिए अच्छी है। तो आप क्या आप डेफिनेटली आप ग्रीन केमिस्ट्री को ही टिक मार्क करोगे, राइट? तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन द मेन चीज़ ये है कि आप बोलते हो कि होम्योपैथी की नॉलेज आपको नहीं है या आपको दूसरे थेरेपीज़ की नॉलेज नहीं है, तो एलोपैथी की क्या नॉलेज है आपको? एलोपैथी के बारे में तो कुछ भी नहीं। मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि ये एलोपैथी के ऊपर जो आपका अंधविश्वास बैठ चुका है या ट्रस्ट बैठ चुका है, ये कौन से बेसिस पे बैठ चुका है? इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास है। और हाँ, इसके बारे में भी मैं बहुत सोचा कि मतलब ये ऐसा क्यों लोग मतलब क्यों नहीं मतलब लोग इस तरीके की पार्शियलिटी क्यों करते हैं एलोपैथी, जबकि एलोपैथी ख़राब है। मतलब एलोपैथी में इतनी ख़राब चीज़ें हैं और होम्योपैथी आयुर्वेदिक ये सब चीज़ों में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, उसके बावजूद लोग हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? तो इसका एक रीज़न मुझे मिला कि क्या हो, देखो पुराने ज़माने में हमारी कंट्री में हमारी जो एंशियंट मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन थी, वो थी रेकी, प्राणिक हीलिंग, आयुर्वेदा, ये सब चीज़ों पे हमारे ट्रीटमेंट्स बेस थे, तो ये चीज़ें हमारे हमारे जो एंसेस्टर्स है वो ये सारी चीज़ें फॉलो करते थे, नेचुरल लिविंग फॉलो करते थे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इसलिए उनकी हेल्थ सही रहती थी। तो आप देख रहे हो कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन और ये जो होममेड रेमेडीज़ भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का ही एक मतलब से ही इवॉल्व हुई है, मतलब वहाँ से ही हुई है एक्चुअली, ये उसी से कनेक्टेड है। लेकिन आज के तारीख में हम उनको कैसे मतलब हम उनको फालतू समझते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो क्या है, ये तो बेकार है, ऐसे हम सोचते हैं ना। तो देखिए, हम हमारी सारी पुरानी चीज़ों को बेकार समझते थे, लेकिन आज के तारीख में फॉरेनर्स हमारी ही चीज़ों को कॉपी करके उसके ऊपर रेमेडीज़ बना रहे हैं, उसके ऊपर थेरेपीज़ बना रही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जो CAM कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ये जो बॉडी है ये भी इंटरनेशनल बॉडी है, ये फॉरेनर्स ने ही मतलब बनाई हुई बॉडी है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस होती है। अमेरिका में 55% लोग हैं जो इस नेचुरल लिविंग और नेचुरल लाइफस्टाइल और ऑल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को फॉलो करते हैं। यूके में इतने सारे मतलब ऑलमोस्ट 65 to 70% लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट यूके में बहुत सारे लोग नेचुरल लिविंग की तरफ जा रहे हैं और ये सारे इंस्पिरेशंस हमारे इंडिया से लिए हुए हैं। लेकिन हम हमारे ही चीज़ों को हम भूल चुके हैं, उसी को हम ख़राब समझते हैं। और ये जो माइक्रो बायोलॉजी पे जो बेस जो इंग्लिश मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन, इस पे हमारा भरोसा ज़्यादा हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए थे 18th सेंचुरी में, तो उसके पहले हमारी आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। लेकिन ब्रिटिश लोगों के आने की वजह से जब 18th सेंचुरी में ही ये सारे एंटीबायोटिक्स और ये सारी चीज़ें डिस्कवर हुई थी, तो ये लोग हमारी कंट्री में ये सारी चीज़ें लेकर आ गए, जो फिर धीरे धीरे मॉडर्न मेडिसिन हमारी कंट्री में फ्लरिश होने लगी और आयुर्वेदा टुक अ बैक सीट, नेचुरल लिविंग टुक अ बैक सीट। हम हमारी ही सारी चीज़ों को भूल गए, हम भूल गए कि हमारे एंसेस्टर्स, आज जब हम सुनते हैं हमारे एंसेस्टर्स ऐसे करते थे वैसे करते थे, हमने उसको अंधश्रद्धा का नाम दे दिया, जैसे हमने उसको फालतू समझ लिया, हमने उसको विदाउट रिसर्च समझ लिया। आज जो फॉरेनर्स लोग हमारी चीज़ों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। वो तुलसी के ऊपर, बेसिल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो हल्दी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो सारी एक एक एलोवेरा या जो भी चीज़ आप एलोवेरा हमारी कंट्री में कब से फेमस है, कितने मतलब जब से ये आयुर्वेदा मतलब जब से स्टार्ट है, तब से ये सारे हर्ब्स हमारी कंट्री में फेमस थे और हमारे एंसेस्टर्स ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये एलोवेरा कब फेमस हुआ? जब फॉरेनर्स लोगों ने फेमस किया। लेकिन लिया तो हमसे ही लिया सब कुछ, तो हम हमारे ही चीज़ों को भूल चुके हैं। तो द टाइम इज़, हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, जैसे कि हम मॉडर्न चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन फॉलो कर रहे हैं। सो द टाइम हैज़ कम टू गो बैकवर्ड्स एंड गो टू आवर रूट्स एंड गो टू नेचुरल लाइफस्टाइल, नेचुरल लिविंग। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों के प्रूफ है हमारे पास।
हमारे एंसेस्टर्स जब थे तब उस टाइम पे एक भी डॉक्टर नहीं हुआ करता था। उस समय सिर्फ 4-5 गाँवों का एक वैद्य बोलते थे। वैद्य मतलब एक टाइप ऑफ आयुर्वेदिक टाइप ऑफ एक हर्बल टाइप ऑफ एक डॉक्टर होता, जो डॉक्टर नहीं कहा जाता था उसको वैद्य कहा जाता था, वो होता था। और वो भी लोग इमरजेंसीज में उनके पास जाते थे, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो ही जाते थे। अदरवाइज लोग छोटी छोटी चीज़ें होती थी तो लोग घर के होममेड रेमेडीज से आयुर्वेदिक से ही ठीक करते थे उसको। ठीक है, तो ये ब्यूटी था हमारे पास्ट चीज़ों का। तो वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग क्यों थे? एक चीज़ है कि वो प्लांट बेस्ड डाइट लेते थे। अब प्लांट बेस्ड डाइट की भी मैं बात करी थी लास्ट वीडियो पे। तो प्लांट बेस्ड डाइट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हेल्दी लिविंग के लिए? देखिए, प्लांट बेस्ड डाइट इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स में मिलता है आपको। एंड क्लोरोफिल मतलब आप समझ सकते हो जैसे हमारी बॉडी का ब्लड होता है वैसे प्लांट्स का ब्लड होता है क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल जो है ये सुपर इसको इसको आज वेस्टर्न लोगों ने सुपर फूड का नाम दिया है। ठीक है, तो अगर आप क्लोरोफिल खाओगे, ये जो क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल आपको सारे ग्रीन चीज़ों से मिलेगा, सारे ग्रासेस में मिलेगा। जैसे वीट ग्रास होती है, जैसे अल्फा अल्फा ग्रास होती है। आपने ये सारे ग्रासेस के बारे में ये सारे नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन्स। आज ग्रीन्स के नाम पे मतलब ये जो लोगों ने ब्लैक केमिस्ट्री यूज़ करके मतलब सिंथेटिक भी लोगों ने मतलब ग्रीन्स करके कैप्सूल्स बॉटल्स में मतलब लोग बेच रहे हैं उसको, कंपनीज बेच रही है। सो उसमें खैर उसमें भी ग्रीन केमिस्ट्री यूज़ करके उसको भी बनाया जा सकता है। ऐसी भी कंपनीज है जो प्योर ऑर्गेनिक के नाम ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री चीज़ें बेचती है। खैर ये भी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मोस्टली मतलब मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ कि इसके दो तरीके होते हैं ये चीज़ों को लेने के। एक होता है प्योर तरीका ऑर्गेनिक, जैसे आप प्योर फॉर्म में लो उसे। एक होता है अगर आप उसको नहीं ले पाओ तो आप ग्रीन केमिस्ट्री के बेस्ड पे जो मेडिसिन्स बनती है, जो मेडिसिन्स नहीं बोल सकते, जो इसको एक सुपर फूड की तरह टॉनिक या सप्लीमेंट की तरह आप बोल सकते हो, तो वो आप ले सकते हो। और तीसरा होता है कि सिंथेटिक तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ऑब्वियसली सिंथेटिक तरीके से लेने से बेटर तो यही होगा कि आप प्योर तरीके से लो। सिंथेटिक तरीके से तो ये तो सिर्फ एक पैसे बनाने की कमर्शलाइजेशन सिर्फ हो गया, उसमें वो आप इतना सारा पैसा भर रहे हो और आप ले क्या रहे हो, सिंथेटिक ले रहे हो। अभी सिंथेटिक जो हम लेते हैं वो डेफिनेटली बॉडी पे वो असर या वो फ़ायदा नहीं करेगा जो कि नेचुरल और ग्रीन केमिस्ट्री पे बेस्ड प्रोडक्ट्स जो फ़ायदा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैं कभी आप अपने वीडियोस पे ये चीज़ें, क्योंकि ये अलग टॉपिक हो गया, मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊंगी। तो ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। अब एलोपैथिक मेडिसिन में सॉरी अगर मैं एलोपैथिक मेडिसिन या फिर मॉडर्न मेडिसिन या फिर मॉडर्न जो साइंस है उसकी बात करूँ, तो जैसे वो कहते हैं मैं प्लांट बेस्ड डाइट की बात करी थी ना, तो वो कहते हैं हमेशा बोलते हैं ना कि प्रोटीन के लिए आपको नॉनवेज खाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि नॉनवेज खाना चाहिए। इनफैक्ट प्लांट बेस्ड डाइट में आपको सारी चीज़ें, सारी ताकत आपको मिल सकती है। और इसका प्रूफ इस बात में है कि ये जो मीट की भी जो बात करते हैं आज के तारीख में, जो ऑर्गेनिक बोलते हैं, और ये लोग कहते हैं कि ग्रास फेड काउस की मीट खानी चाहिए। तो ऐसी क्या बात है ग्रास फेड काउस में कि उनकी ही मीट खानी चाहिए? वो ग्रास फेड काउस को क्यों प्रेफर करते हैं? तो जो काव ग्रास खाती है उसमें ऐसी क्या बात होती होगी? कुछ तो बात होगी, तभी तो कह रहे हैं। तो इसका मतलब ग्रास में कुछ ऐसी बात होती होगी कि जब वो काव उस ग्रास को खाती है तो उस काव का जो आउटपुट होता है, उसकी जो मीट होती है, उसका जो मिल्क होता है वो बेस्ट होता है। इवन मिल्क भी बोलते हैं ग्रास फेड काउस का लेना चाहिए। तो इसका मतलब ग्रास जो बेसिस होती है प्लांट बेस्ड डाइट की, ग्रास वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? तो ये चीज़ मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है, और इवन जो लोग मीट खाते हैं वो भी यही बात बोलते हैं। तो यही तो प्रूफ हो गया इस बात का। इवन जो हमारे जो पुराने जो राजा थे, महाराणा प्रताप सिंह, हमारे ओल्ड जो राजा थे, वो भी उन्होंने भी वीट ग्रास खाई थी जब
जब वो जंगल में थे और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो सारी स्ट्रेंथ उनको वीट ग्रास से मिली थी। ठीक है, तो वीट ग्रास एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ग्रास ग्रास ही बेसिकली एक मतलब जो जिसको मतलब लोगों ने मजाक उड़ाया, जैसे प्लांट बेस्ड डाइट का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, पर उसमें बहुत, जैसे मैंने अभी ये बताया, ग्रास के बारे में बताया, क्लोरोफिल के बारे में बताया, उसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मतलब दे सकती है, जो अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करो तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छे कंडीशन में रह सकती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप एक होलिस्टिक प्रैक्टिशनर के पास जाओ तो वो ये सारी चीज़ें देखेंगे, वो आपके लिवर को देखेंगे, वो आपके ब्लड को देखेंगे, वो आपके मतलब डिटॉक्स को देखेंगे, मतलब कैसे प्यूरिफिकेशन करना है, डिटॉक्स करना है। वो आपके सिर्फ ऑर्गन्स और सिस्टम्स को ही नहीं देखेंगे, वो आपकी पूरी बॉडी को देखेंगे, वो आपकी इम्यूनिटी को देखेंगे। ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को देखकर अच्छी हेल्थ पर आप मेंटेन कर सकते हो अच्छी हेल्थ को। और आप दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कितना भी हेल्थ की कोशिश कर लो, कुछ नहीं होता, एंड में तो मतलब एंड में तो मरना ही है, एंड में तो बीमारी होना है, एंड में तो मतलब ये बीमारी तो कभी भी आ सकती है, सडनली कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे मुझे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ भी बोली है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ एक्सटेंट तक कुछ चीज़ें आपको हो सकती है, ओके, बट ये चीज़ें बहुत बहुत एक्सटेंट तक मिनिमाइज हो सकती है। एंड आई रियली कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस फैक्ट कि अगर आप आपके हेल्थ का ख्याल रख रहे हो तो सडनली आपको कभी कुछ नहीं होगा। आप डेफिनेटली अगर बीमार भी पड़ोगे तो आप बहुत कम इंटेंसिटी में बीमार पड़ोगे। ठीक है, आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होगी। आपको कैंसर नहीं होगा, आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपको मेटाबॉलिक डिजीज़ेस नहीं होंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है जो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो। काफ़ी एक्सटेंट तक आप आपकी हेल्थ का ख्याल रख सकते हो एंड आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जब करोगे तो इतनी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी और आपको इतना अच्छा लगेगा आपके बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके पूरे सोल के अंदर, मतलब आपको इतना अच्छा फील होगा कि आप कभी भी फिर आप आप इस नेचुरल लिविंग को आप छोड़ना नहीं चाहोगे फिर। ओके, सो दिस वाज माय बिग वीडियो ऑन दिस टॉपिक। एंड अभी भी मुझे काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, सो अगेन द कंटिन्यूएशन विल बी देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।